हेलो एंड वेलकम बैक टू एसिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने ये कहा था कि हम सिमेट्रिक रूट्स जो हैं, जो इस तरीके से कुछ पूछा जा सकता है, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे जो एनडी में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम ये क्लास प्रेजेंट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है, ये एनडीए सेकेंड 2022 में आया था ये क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है? let p comma q be the roots of quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 where c is positive, and this is also a condition that if p square plus q square minus 11pq is equal to 0 then what is p minus q equal to? p minus q की आपको वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या क्या है उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। हमें एक गिवन है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसकी दो रूट्स हमें बोली गई, एक p और एक q। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे नोट करना चाहूंगा कि मेरे को इस इक्वेशन या इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चल सकता है। मेरे को पता चल सकता है दोनों रूट्स का सम जो कि माइनस बी के इक्वल आएगा और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट जो कि मेरा c के इक्वल आएगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अब आगे एक और कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। वो क्वेश्चन में ये गिवन है कि पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 11pq और इज इक्वल टू 0, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? p माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए, आपको ये तो फॉर्मूला याद ही होगा कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2pq। बस इसी के अराउंड हम जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ दैट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2pq माइनस 9pq और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 9pq। लिख दिया इसको। ठीक है भाई, ये इतनी तो हमारी आइडेंटिटी बन गई और ये माइनस का 9pq मैं राइट हैंड साइड में ले गया और ये प्लस 9pq बन गया। ठीक है, अच्छा, p इंटू क्यू की वैल्यू हमें पता है। p इंटू क्यू की वैल्यू हमें कितनी पता है? c पता है। चारों ऑप्शन आप देख लीजिए c की फॉर्म में ही है। ठीक है, अब तक आप आंसर में पहुंच भी गए होंगे। तो ये है हमारे पास p माइनस क्यू का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 और p इंटू क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है c। दोनों साइड स्क्वेयर रूट लेंगे तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 9c आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब स्क्वेयर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, लेकिन इस वजह से p इज ग्रेटर देन q है तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो इसको माइनस वाली पॉसिबिलिटी हटा देते हैं यहाँ से और सिर्फ कौन सी वाली पॉसिबिलिटी रखते हैं? सिर्फ प्लस वाली पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 रूट c। तो हमारा आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 3 रूट c। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब देखो, बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कैसे इसको देख के हमें ये आइडिया मिलेगा, अच्छा यहाँ से p माइनस क्यू निकालना था। देखो, फर्स्ट आंसर तो मेरा यही रहेगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस क्वेश्चन में कैसे किया जा सकता है। यही मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट इजी हैं, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े तोड़ मरोड़ के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ही हमें आइडिया लगाना पड़ेगा यार, इससे p माइनस क्यू तक कैसे पहुंचा जा सकता है। हमें तो सिर्फ ये दो बातें पता हैं अब तक। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी 2021 के सेकंड एनडीए का क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा गया इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। हमारे सामने एक इक्वेशन लिखी है, उस इक्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। 4x स्क्वेयर माइनस 5k प्लस 1 ऑफ x और प्लस 5k और इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसकी दो रूट्स तो रहेंगी। ठीक है, वो दो रूट्स हम क्या मान लेते हैं? वो दो रूट्स हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। इसका मतलब क्या है कि दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो उनमें आपस में डिफरेंस यूनिटी यानी कि 1 आएगा। इस लाइन का मतलब ये है कि अल्फा माइनस बीटा का जो आपस में डिफरेंस है वो 1 आएगा। मॉडुलस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता अल्फा रूट बड़ी है या बीटा रूट बड़ी है। ठीक है, मैंने तो अपने हिसाब से मानी है अल्फा और बीटा रूट, तो सिर्फ उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड लेने के लिए मॉडुलस लगा देंगे हम।
ठीक है। और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ये किसके इक्वल होता है, रूट डी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट हमने क्या पढ़ा था, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रूट डी अपॉन में ए। ठीक है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू बताओ क्या होगी, ए हमारा 4 है, बी हमारा माइनस ऑफ 5k प्लस 1 है और सी हमारा 5k है। ठीक है, अगर ये तीनों हम इस कंडीशन में यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1, यानी कि 5k प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अच्छा, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac और इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, दोनों साइड स्क्वेयर करने के बाद। ठीक है, तो बी स्क्वेयर मतलब हो जाएगा 5k प्लस 1 होल स्क्वेयर और माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और सी की वैल्यू कितनी है 5k और इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं तो ये होने वाला है 25k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10k और फिर हमारे पास माइनस 80k और इज इक्वल टू 16। ये जो है बातें हमारे पास आ जाती हैं इतनी। ठीक है, अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है और k की वैल्यू देखनी है क्या क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको कहाँ तक हम सोल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 25k स्क्वेयर माइनस 70k और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 16 को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में लिया है, उधर प्लस में था वो। ठीक है, और इसमें से अगर 5 कॉमन लिया जाए, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड किया जाए तो ये आ जाएगा 5k स्क्वेयर माइनस 14k और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट हम लगाएं तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से 5k स्क्वेयर माइनस 15k और प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 5 और k कॉमन लिया जाए तो यहाँ से k माइनस 3 बचेगा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो k माइनस 3 एज इट इज। ठीक है, एक ब्रैकेट हमारी बनती है 5k प्लस 1 और एक ब्रैकेट बनती है k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आती है माइनस 1/5 और यहाँ से k की वैल्यू आती है प्लस में 3 और यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है माइनस 1/5। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना था। अब इसमें तो देखो कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमें ये बात पिछली क्लास से ध्यान रखनी थी कि अगर दो रूट्स, इक्वेशन की दोनों रूट्स का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा और यूनिटी दिया हुआ तो वो उसको हमने किसके इक्वल रखा 1 के इक्वल, और अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस किसके इक्वल होता है रूट डी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। बस इसी को मैंने इससे आगे सोल्व किया और कुछ भी नहीं किया। डी की वैल्यू रखी है, ए की वैल्यू रखी है और इज इक्वल टू 1 करके दोनों साइड स्क्वेयर करके हमने सोल्व किया उसको और के की वैल्यू आ गई। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन एनडीए फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे कहता है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसी को नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारी एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और इसकी दो रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पता मेरे को इतना पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस पी होगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे क्यू होगी। वही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ बार बार, माइनस बी अपॉन ए वाला और सी अपॉन ए वाला। ठीक है, अब ये कहता है इफ अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अच्छा, एक और इक्वेशन दी है यहाँ पे तो उसको भी नोट कर लेते हैं। कौन सी है वो इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0 और इसकी रूट्स क्या है, जो यहाँ पे हमने रूट ली है अल्फा और बीटा उसी की क्यूब है दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन की रूट्स। इस इक्वेशन की रूट्स क्या है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता बट इतना जरूर पता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू जो है माइनस एम हो जाएगी और अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब जो है वो एन हो जाएगा। ये सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले फॉर्मूले की हेल्प से हमने इतनी बात नोट कर ली। अब उसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस एन। m प्लस एन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, और सारे ऑप्शन किसके दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन p और q की फॉर्म में दिए हुए हैं। देखो यहाँ से सम पूछा है और ऑप्शन सारे यहाँ से दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज को कनेक्ट करना है किससे,
इस वाली चीज से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक बात बताइए कि m प्लस एन मिलेगा कैसे? m प्लस एन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या m प्लस एन को मैं ये लिख सकता हूँ माइनस ऑफ माइनस m और प्लस n। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस m इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास माइनस m की वैल्यू है, ये देखिए माइनस m की वैल्यू है, और मेरे पास n की वैल्यू भी है ये, तो बस इन्हीं दोनों वैल्यूज को पुट करिए तो मेरे को मिलेगा माइनस ऑफ माइनस m की वैल्यू कितनी है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है अल्फा बीटा का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमने पिछली क्लास में देखा था अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा और इनटू में अल्फा प्लस बीटा, और दूसरी ब्रैकेट को एज इट इज लिख देते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब और 10। ठीक है, अब ये वैल्यूज पुट करिए, देखिए अब हम कनेक्ट कर पाएंगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी। ठीक है, ये होल क्यूब आएगा यहाँ पे, तो माइनस पी का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा -3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? क्यू है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -p है, और ये अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्यू का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करें तो इसको हो जाएगा ये माइनस का पी क्यूब प्लस का 3p क्यूब और प्लस का क्यू क्यूब, और इसको फाइनली अगर हम सिंप्लीफाई करें तो फाइनली यहाँ से हमारा बनता है क्या? p क्यूब -3p क्यूब और प्लस क्यू क्यूब। ठीक है, तो आई थिंक हमारा ये डी ऑप्शन बन जाता है आंसर। इस तरीके से हमें करना है। मैंने देखो इसको m प्लस एन यहाँ से स्टार्ट किया, मेरे को m प्लस एन ही चाहिए था ना, तो मैंने m प्लस एन की वैल्यू रखी यहाँ से अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की फॉर्मेट में। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को मैं किसके फॉर्मेट में लेके गया? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्मेट में, तभी तो मैं उनको कनेक्ट कर पाऊंगा दोनों चीज़ों को, और वहां से फिर मेरे सारी चीज़ें पी और क्यू की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक क्वेश्चन है 2022 के फर्स्ट एनडीए का। इसमें हमें गिवन है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो मैं पहले इतना ही लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और इसकी दो रूट्स दी गई हैं। कौन कौन सी रूट्स दी गई हैं? अल्फा और बीटा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इतना तो हमें जरूर पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से क्यू आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला हमें अच्छे से आ गया अब अप्लाई करना। अब यहाँ पे ये गिवन है साथ में क्वेश्चन में कि अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर जो है वो 16 के इक्वल है। ठीक है, और पूछा क्या है हमें? पूछा हमें क्यू की वैल्यू है। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं बात को। तो अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर देख के इतना तो याद आना ही चाहिए सबको, ये लिखा जा सकता है अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और इज इक्वल टू 16, और ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया है अल्फा प्लस बीटा, तो उसकी जगह हम 8 रख देंगे, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 16, यानी कि हम ये कह सकते हैं अल्फा माइनस बीटा जो है हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब हमें पिछली क्लास से ये याद आ रहा है कि अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो रूट डी अपॉन में ए इज इक्वल टू 2 होता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं रूट डी इज इक्वल टू 2a, और इसको हम कह सकते हैं d इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर। दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया हमने, और d की वैल्यू कितनी होती है? d की वैल्यू होती है b स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर। ठीक है, इसमें अगर मैं a की वैल्यू देखूं तो 1 है, b की वैल्यू देखूं तो -8 है, और c की वैल्यू अगर मैं देखूं तो q है। ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो मेरे को जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, -8 का स्क्वेयर -4, और a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू q है, और 4, और a 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, चलो लिख देते हैं। तो ये हो गया 64 माइनस 4q इज इक्वल टू 4, और ये हो गया 64 माइनस 4 इज इक्वल टू 4q। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली 60 इज इक्वल टू 4q, और यहाँ से हमें मिला 15 इज इक्वल टू q। तो q की वैल्यू हमें ढूंढनी थी, और q की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 15। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। बढ़ते हैं आगे। आगे हमें दिया हुआ है इफ
कोट अल्फा एंड कोट बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन की दो रूट्स हैं। तो जैसे ही देखो, जैसे ही इक्वेशन देखता हूँ मैं बार बार, उसकी दोनों रूट जो भी उसने अगर अपनी तरफ से कुछ नाम दिया हुआ है, रूट का पी क्यू दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, कोट अल्फा कोट बीटा कुछ भी नाम दिया हुआ है, सिर्फ नाम देने की बात है, वो तो दोनों रूट्स का आप कुछ भी बुला सकते हैं, क्वेश्चन वाला भी कुछ भी बुला सकते हैं जिसने क्वेश्चन बनाया। तो वे दोनों रूट्स लिख लो और आप क्या करो, उन दोनों रूट्स का सम लिख लो, उन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लिख लो। तो हम सबसे पहले वही काम कर लेते हैं। तो जो इक्वेशन हमारे यहाँ दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी हमने दो रूट्स जो हैं वो कौन कौन सी गिवन है, एक कोट अल्फा गिवन है और एक कोट बीटा गिवन है। कुछ बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो इतना नहीं है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का, सिर्फ एक फॉर्मूला है। देखो, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री अलग से एक चैप्टर नहीं पढ़ लेते मेरे साथ, तब तक ट्रिग्नोमेट्री को ये लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे एक दो फॉर्मूला आप जो है उसका ऐड करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ठीक है, उसको आप साइड में सेव करके रखते रहो कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री जब आएगा तो हम इन सभी फॉर्मूलाज को या इन सभी जो स्कैटर्ड जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं अलग अलग चैप्टर्स में, तो वहाँ पे हम कंपाइल कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैथमेटिक्स में एक चैप्टर में दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट नहीं आएंगे, मिक्सअप होगी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मेरे को इतना पता है दोनों रूट्स का सम ऑफ बोथ रूट्स, तो वो कितना हो जाएगा, कोट अल्फा और प्लस कोट बीटा, और वो b माइनस बी अपॉन ए वाले फॉर्मूला से उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट्स कितना हो जाएगा, दैट इज कोट अल्फा इंटू कोट बीटा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, c अपॉन ए यानी कि 2 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मेरे को पता चल गई। अब उसने पूछा है कोट अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका, अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अगर हमें कोट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है कोट अल्फा इंटू कोट बीटा माइनस 1 अपॉन में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। और अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने इसको भी सोल्व कर लिया। ये देखिए, हमने इसकी वैल्यू 3 निकाल ली है। ठीक है, और हमने इसकी वैल्यू भी निकाल रखी है यहाँ पे। ये देखिए, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है, 2। सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी है, तो बस वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 2 माइनस 1 अपॉन में 3, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/3। बस इतना ही सही क्वेश्चन था। तो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हुई 11th वाली, वो इस फॉर्मूले को अभी के लिए याद रख लेंगे कि कोट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन था, आई थिंक ये हमारा 2023 में था ये क्वेश्चन, या थोड़ा सा पुराना भी हो सकता है, बट एनडीए का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे दिया हुआ है इफ टेंजेंट ए एंड टेंजेंट बी आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन साइन स्क्वायर ए प्लस बी कितना होगा। हाँ, मेरे को जितना याद आ रहा है ये 2023 के सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं इसको। तो एक हमें इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन कौन सी दी गई है उसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स और प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसकी दो रूट्स बोली गई। दो रूट्स कौन कौन सी बोली गई हैं, एक टेंजेंट ए और एक टेंजेंट बी। भाई मैं क्वेश्चन को बाद में देखूंगा, पहले मैं जो इतनी इंफॉर्मेशन से जो मैं नोट डाउन या जो विड्रॉ कर सकता हूँ इंफॉर्मेशन, वो ये है कि दोनों का सम, दोनों रूट्स का सम क्या होना चाहिए, दोनों रूट्स का सम होना चाहिए p माइनस बी अपॉन ए वाले फॉर्मूला से, और दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास q c अपॉन ए वाले फॉर्मूला से। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस p है और c की वैल्यू q दिखाई दे रही है। तो माइनस बी अपॉन ए और c अपॉन ए वाले फॉर्मूला से ये दोनों आ गए मेरे पास, दोनों रूट्स का सम आ गया, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अच्छा एक ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए प्लस बी का, टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके एक बार इसको भी कैलकुलेट कर लो, टेंजेंट ए प्लस बी को, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी को। तो ये वैल्यू हमारी होगी p अपॉन में ये वाली वैल्यू होगी हमारी q। ठीक है, तो हमने टेंजेंट ऑफ a प्लस बी कैलकुलेट कर लिया, उसकी वैल्यू ये होती है। अब इससे आगे कैसे बढ़ना है,
अब एक बात बताइए, टेंजेंट होता क्या है? 10th क्लास में हमने सीखा था कि टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो उसी कंसेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करेंगे? आप एक ट्रायंगल सोच लीजिए कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें ये हमारा 90 डिग्री एंगल है और ये जो थीटा है इस एंगल का नाम है a प्लस बी। सिर्फ इस एंगल का नाम ही a प्लस बी है। ठीक है, तो यहां से आपको इस बात से क्या पता चल रहा है कि भी परपेंडिकुलर की वैल्यू p रही होगी और बेस की वैल्यू 1/1 माइनस क्यू रही होगी। परपेंडिकुलर जो है एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसकी लेंथ p रही होगी और बेस जो है वो 1 माइनस क्यू रहा होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, यहां पे ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यानी कि क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं? इसकी हाइपोटेन्यूज होगी, ये जो हाइपोटेन्यूज है हमें पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हमारी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ पी प्लस 1 माइनस क्यू और इसका होल स्क्वायर और पी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री ये है और एक एंगल की नाम या वैल्यू कितनी है a प्लस बी। अब आप यहां से इस ट्रायंगल को देख के ये बताइए साइन ऑफ a प्लस बी क्या होगा? सर हमने तो ये पढ़ा है साइन ऑफ थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, p अपॉन h होता है। तो यहाँ पे p यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि इस एंगल के सामने वाली साइड उसकी वैल्यू कितनी है p और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है साइन स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे भाई, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा? पी स्क्वायर और नीचे से रूट हट जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा जो है डी ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने पहले तो ये टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला आपको जो है यहाँ पे ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक नहीं पढ़ी है उनको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो मैंने टेंजेंट a प्लस बी निकाल लिया। टेंजेंट a प्लस बी मैंने 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री अपनी रिवाइज करी, क्या टेंजेंट थीटा तो है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये जो न्यूमरेटर में आया है ये परपेंडिकुलर होगा और ये जो डिनोमिनेटर में आया है ये बेस होगा। तो एक ट्रायंगल बना लिया, उसकी परपेंडिकुलर नोट कर ली, उसका बेस नोट कर लिया, पाइथागोरस लगा के उसकी हाइपोटेन्यूज भी निकाल ली और इस एंगल के लिए साइन रेशियो क्या होगी? इस एंगल की साइन रेशियो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने फिर से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को पकड़ा और उनको रेशियो में रख दिया और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मेरे से तो क्या पूछा गया है, साइन स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, साइन की वैल्यू नहीं पूछी गई। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2019 के फर्स्ट का ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी दो रूट्स हैं, एक टेंजेंट 19 और एक टेंजेंट 26, यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसकी एक इक्वेशन टेंजेंट 19 डिग्री है, ठीक है, और इसकी जो दूसरी इक्वेशन है वो है टेंजेंट 26 डिग्री। ठीक है, तो भाई ज्यादा कुछ नहीं पता, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि दोनों रूट्स का सम टेंजेंट 19 डिग्री और टेंजेंट 26 डिग्री, इन दोनों रूट्स का सम क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस पी आएगा। और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट टेंजेंट 19 डिग्री इंटू टेंजेंट 26 डिग्री, वो कितना आएगा? सी अपॉन ए आएगा, यानी कि वो कितना आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। ये इंफॉर्मेशन तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा इनमें से चारों में से कौन करेक्ट है। ठीक है, फिर वही पिछले वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको यहाँ पे फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। किसको? टेंजेंट ऑफ 19 डिग्री। मैं यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्टिंग से क्लियर कट लिखते हुए चलता हूँ कि मैं कह रहा हूँ टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला क्या था? टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो a की जगह मैं 19 डिग्री रख देता हूँ, a की जगह मैं 19 डिग्री रख देता हूँ और b की जगह मैं 26 डिग्री रख देता हूँ इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले
में मेरे को क्या मिलेगा, टेंजेंट ऑफ 19 डिग्री प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 19 डिग्री प्लस टेंजेंट रेशियो ऑफ 26 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 19 डिग्री और इनटू में टेंजेंट ऑफ 26 डिग्री। ये हमारे पास है, ठीक है। अच्छा 19 और 26 को ऐड करो, ठीक है। 19 और 26 को ऐड किया तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टेंजेंट 45 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस पी है अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू रख दो, दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, क्यू है। तो हमें जो मिला वो ये है कि टेंजेंट 45 तो 1 होता है और माइनस पी और अपॉन में 1 माइनस क्यू। में टेंजेंट 45 की वैल्यू तो सबको याद होगी 10th क्लास में, सबसे इजी वैल्यू तो यही होती है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा और यहाँ पे हम कह सकते हैं पी को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो पी को या हम क्या कर सकते हैं, क्यू को उधर ले जाते हैं तो 1 इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, ये हमारे पास हो गया। तो क्यू माइनस पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री देख के नहीं सोचना है कि यार ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, एक दो फॉर्मूले हैं, एक मैंने कोट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज किया और एक टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया। इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से कैसे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते आ रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि ऐसे ही सिमिलर ही पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है जैसे ही आप इक्वेशन देखते हो उसकी दो रूट्स जो भी नाम दिया हुआ है, उसकी दोनों रूट्स का जो भी नाम दिया हुआ है उन दोनों रूट्स का सम निकाल लीजिए और उन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लीजिए और फिर उसके बाद आप ये सोचिए कि कैसे उस सम को और प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है। वो मैंने यहाँ से सोचा कि अगर इस फॉर्मूले में यूज करूं तो 19 प्लस 26 45 हो जाएगा और एक साइड तो मेरी प्रॉब्लम जो है काफी सोल्व हो जाएगी, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी साइड जो है वो पी और क्यू है, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हैंडल कर लेंगे, डील कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चंस को डील करना था और बाकी के क्वेश्चंस जो है हम धीरे धीरे देखते रहेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ सिमेट्रिक रूट्स के और जो फंडे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इस क्लास में यहीं तक, टिल देन यू कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।